नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो उसमें दुख और सुख तो लगे ही हुए रहते हैं। संघर्ष और सफलताएं तो हमारे दो पहलू होते हैं जिससे हमको गुजरना ही पड़ता है। और इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हुए हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को उपस्थित करते हैं। अतः धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आज यदि हम परेशानी में घिरे हुए हैं तो कल तो हमारा होगा, कल हमें ही सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्रगत अवस्था में रहने वाले हैं। और कोई भी ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है, और जो यदि शुभ ग्रह हैं तो उनके शुभता में वृद्धि होंगे, और अशुभ ग्रह रहने पर उनके अशुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। इसी संदर्भ में आज मैं तुला राशि, शुक्र प्रधान तुला राशि के देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह चंद्र राशि पर आधारित है। दरअसल यदि आपके जीवन में धन की समस्या हो, शिक्षा, संतानों के संबंधित आपकी परेशानियां हो, व्यापार एवं दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ हमेशा ही परेशानी लगी रहती हो, भाग्य का साथ नहीं मिलता हो, कर्म क्षेत्र में शिक्षा के अनुरूप आपको नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं, आपको लाभ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि इन सभी प्रकार के कार्यों के उत्तरदायी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान में वक्रगत अवस्था में आ गए हैं। यहां तो यह स्वगृही है, परंतु 6ठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक सुखद फल देने वाले नहीं होते हैं। यह शत्रुहंता योग का निर्माण तो करते हैं। शत्रु आपको इस अवधि में बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 6ठे स्थान के स्वामी का 6ठे भाव में ही रहना यह भी संकेत करता है, यह एक प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। अतः सफलताएं तो मिलेगी, क्योंकि 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण भाव माना जाता है। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है, छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं का यही भाव होता है। अतः इन सभी क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं देने का कार्य करेंगे, परंतु किसी को आप बिना मांगे इस अवधि में सलाह न दें, यह आपके लिए आवश्यक होगा। वाद विवाद से भी दूर रहना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा आप किसी उलझन में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों पर आपको इस अवधि में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि देव की तीसरी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर है, क्योंकि शनि देव आपके 4th स्थान में स्वगृही बैठकर ढैया का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। मन अशांत रहना, मन में खिन्नता का भाव उत्पन्न हो जाना, निर्णय लेने में कठिनाई, झुंझलाहट, परिवार में भी हमेशा ही कुछ न कुछ अनबन रहना, समय पर कोई भी कार्य पूरा न हो पाना, मन में अधीरता का भाव, ये सब शनि देव के प्रभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु स्वगृही शनि देव आपको इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन संबंधित तो निश्चित रूप से लाभ देंगे। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रख सकें तो आपको शनि देव निहाल भी कर देंगे। शनि देव की 7म दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, अतः वहां भी कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। अतः कुछ न कुछ परेशानियों का सामना आपको अपने कर्म क्षेत्र पर देखी जा सकती थी, परंतु उसमें अब कमियां आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अपने 5म दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को, आपके नौकरी के भाव को देख रहे हैं।
अतः बहुत अधिक परेशानियां नहीं होने देंगे। आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। आप अपने आत्मबल के द्वारा, प्रयासों के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति लाने का प्रयास करेंगे। धैर्य तो रखना पड़ेगा। अपने सीनियर बॉस के साथ उलझना भी आपके लिए हितकर नहीं होगा, अन्यथा आप ही घाटे में रह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं, अतः अनेक प्रकार की कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। खर्च की अधिकता तो रहेंगे, परंतु अधिकांश खर्च से आपके मांगलिक कार्यों में होंगे। विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य हो उसमें तो सफलताएं मिलेगी। विदेश जाना सहज हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्यरत हैं तो आपके लिए यह समय निश्चित रूप से उत्तम माना जा सकता है। हॉस्पिटल के भी थोड़े से कुछ खर्चे परंतु इस अवधि में बढ़ सकते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे हैं, अतः अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। धन का लाभ होगा। कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद थे तो वह समाप्त हो जाएंगे। आपकी वाणी में एक गहराई उत्पन्न होगी। आपके विचारों में ज्ञान की भावनाएं जागृत होगी। आप अपने वाणी के द्वारा किसी को भी इस अवधि में प्रभावित कर लेंगे, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।